भाई हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे, हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे भाई, हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे, हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे भाई, हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे। अपने हाथों को उठाएं, हम इस गीत को गाएंगे। लेकिन आप लोग ताली कैसे बजाते हैं? आपकी ताली सबके हाथ हैं कि नहीं? हाँ, क्या घर पे रख क्या काम था इसलिए घर पे रख दिया? तो ताली बजा के उत्साहित होकर के, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बड़ी बातें सोची गई है। जब आप उत्साहित होते हैं तो परमेश्वर उत्साहित होकर काम करता है। बाइबल कहती है यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है ना? आप आनंदित, कितने भी दुख हो सब साइड में करके आनंदित होके इस गीत को 2-3 लाइन गाएंगे। हालेलुया। सभी तालियों को बजा के गाएंगे, 2-3 लाइनें गाएंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रार्थना सहित गाया, अपना जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर को कहें कि प्रभु मैं नहीं तू कर। परमेश्वर प्रभु को आगे कर दो, परमेश्वर सारे टेढ़े रास्तों को सीधा बना देगा, कंट्रोल करेगा वो। हालेलुया। समर्पण करें और फिर गाए, कहें प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ, मेरा जीवन समर्पण करता हूँ। आज तुम मुझसे बात करना प्रभु जी, मैं समर्पण और सरेंडर करता हूँ। मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया। सब समर्पित करें और हम इस कोरस को गाएंगे। हालेलुया। ताली बजाएंगे, सभी ताली बजाएंगे, आत्मा में होकर के। गाने वाले बजाने वाले परमेश्वर की आत्मा के कंट्रोल में हो जाए। हालेलुया। सभी हाथों को उठा के धन्यवाद करें और फिर इस कोरस को गाए तो आप ताली बजा के गाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने बगीचाना फूलड़ा रे,
दोनों हाथों को उठा के अपना जीवन समर्पण करो। परमेश्वर को आपकी चीजें नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे तेरी जरूरत है। यदि आप प्रभु के काम आ जाए, आपकी सारी चीजें प्रभु के काम आ जाएगी। आप कहे प्रभु मेरा जीवन में समर्पण करता हूँ। सभी हाथों को उठा के प्रार्थना करें, किसी भी बात की ओर आप ध्यान न लगाए। ये समय आपका है, आप सरेंडर करें। अंधकार की ताकतें आउट होगी। परमेश्वर की सामर्थ्य के सामने कोई भी शक्ति ढल नहीं सकती है। परमेश्वर नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। समर्पण करें और कहे प्रभु तू मेरे जीवन में अभी तक परमेश्वर, मैं लड़ के थक गया प्रभु, अब तू इस युद्ध को अपने हाथों में ले लेते। सभी लोग मैं जानता हूँ आप दुखों में, निराशाओं में, तकलीफों में रहते हो, आप किसी को बोल नहीं सकते हो, लेकिन सभी भाइयों से बहनों से मैं कहूंगा आप प्रभु के हाथों में समर्पण करो। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। संसार की सारी आवाजों को साइड में करो, अपने मन को खाली करो परमेश्वर। आप कहो प्रभु मैं खाली हूँ परमेश्वर, तू मुझसे बात कर परमेश्वर। मेरा आइडिया काम नहीं आएगा प्रभु जी, केवल तू बोल परमेश्वर। अगले 2 मिनट आप प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। The kingdom of God is not word but in power. हालेलुया। हाथों को उठा के कहें प्रभु मेरा ज्ञान बुद्धि में साइड में रखता हूँ परमेश्वर, मेरी ताकत को मैं साइड में करता हूँ प्रभु जी। समर्पण करें। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें, आपकी आवाज उठा के प्रार्थना कीजिए, गले खोले, आप कहें प्रभु मेरे जीवन में तू आप। आपके होठ आपके गलों को शैतान बांध देता है जब बरसी पाठ करते हैं। कोई भी चीज आपकी खुली नहीं है अभी, आप प्रार्थना करें। अगले 2 मिनट आप जस्ट प्रेयर करें। हालेलुया। हर चीज खुदा के हाथ में दे, हर डर को उखाड़ में के आप आवाज उठा के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। कहें आप जो भी धन्यवाद करें, आपके गले से थैंक यू निकलने पाए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब की नहीं है, परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस हॉल के अंदर आपकी आवाज गूंजने पाए, आसपास कोई भी चुप नहीं रहेगा, सभी प्रेयर करें। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। यदि ये समय आपने प्रार्थना करी तो आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सप्ताह भर आप आनंदित जीवन जी पाओगे। जस्ट प्रार्थना करो। आप होली स्पिरिट से कहो प्रभु मुझे वो ताकत दे परमेश्वर, मेरी योजनाएं मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। सभी प्रार्थना करेंगे। डर और शर्म को निकाल दिया। होली स्पिरिट, हालेलुया। जोर नहीं लगाना होगा आपको, आप एक बहने लगेंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों आप भी प्रार्थना करो। अंधकार की कई शैतानिक शक्तियां युक्तियां आपके जीवन में काम कर रही होती है, आपको दिखती नहीं है, वो मैं देख सकता हूँ। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। छोटे बच्चे भी आंख बंद के हाथों को उठा के सरेंडर करें अपने जीवन को। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। सभी कहें कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर
प्रभु भी काम करने के लिए तत्पर है। वो He is the ready, बाइबल कहती मैं तैयार हूँ, कल नहीं आज काम करूंगा। आज आपको खाली भेजेगा नहीं, लेकिन आपका दिल आप खोल के परमेश्वर को उंडेल दे। आप केवल और केवल प्रभु की ओर देखें, हाथों को उठाएं, थके नहीं आप। अगले 2 मिनट में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें, आपकी आवाज मुझ तक आने पाए। हालेलुया। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। सभी कहें, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। सभी कहें, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। छोड़ दे अपने आप का भरोसा, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। वो तुझे समझ सकता है। अपने हाथों को उठा के आप धन्यवाद करो। आपको कोई समझ नहीं सकता इस संसार के अंदर, केवल एक परमेश्वर तुझे समझ सकता है। छोड़ दे और का भरोसा। सभी गाएंगे, छोड़ दे और का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे समझता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे समझता है। हालेलुया। आपको कोई समझे न समझे, एक परमेश्वर है मुझे पूरी रीति से समझता है। एक परमेश्वर है आपको पूर्ण रीति से देखता है। एक परमेश्वर है आपके हृदय की धड़कन समझ सकता है। उस परमेश्वर को आपको कोई चीज दिखाने की जरूरत नहीं। आप जैसे हैं अपना जीवन हम देते हैं। आपका कुछ भी नहीं लेगा वो, आपको जीरो से हीरो बनाएगा वो। उसने कहा मैं जो भी बनाता हूँ मैं शून्य से बनाता हूँ, मैं किसी का लेता नहीं हूँ, उसने कहा है। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। अन्य अन्य भाषाओं में आप प्रार्थना करें। जब वचन बोया जाए तो आपके दिमाग उसको एक्सेप्ट कर सके, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप सेम नहीं रहोगे, पर उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, आपका मन तैयार करना होगा। सब कुछ भूल जाओ अगले 10, 15, 20 मिनट। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए पिता। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। इसको प्रे करता रहता। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आप कार्य। मेरा भरोसा तुझ पे, मैं किसी इंसान पे भरोसा नहीं करता परमेश्वर। मेरा संपूर्ण भरोसा आप में है प्रभु। मेरा विश्वास है आप जैसे बोलते हो वैसे होता है परमेश्वर। सभी प्रार्थना करें हाथों को उठा के। कोई गूंगा नहीं है यहाँ पे। अपनी आवाज खोलो, अपने आप को फ्री करो। कई डर बैठे हो उनको निकाल दो, समर्पण कर दो। प्रभु बड़े काम करेगा, प्रभु चमत्कार करेगा, आपकी आंखों के सामने करेगा, आपको खड़े खड़े चंगाई दे देगा। वो आपकी अद्भुत गवाही होगी। इसी का आज ही आपकी गवाही आएगी। सरेंडर करो और प्रार्थना करो। होली स्पिरिट आप कार्य करे, तेरा आत्मा काम करने। आज हम जो सुने वो 100 गुना
में तू चलेगा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, यीशु धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 नाम से जानता है, इसको तेरी समस्या बोलने की जरूरत नहीं होती है। ये जिंदा परमेश्वर है, ये चलता है, उसकी हवा से आप चंगे हो जाते हैं, उसका वातावरण आपको बदल के रखता है, उसकी उपस्थिति नई सृष्टि कर देती है। जो चीजें कभी नहीं हो सकती, उन चीजों को इस हवा में रख दो। होली स्पिरिट का कब्जा आने दो। प्रभु के बीच में कोई रुकावट नहीं बने। धन्यवाद परमेश्वर, आज का वचन मेरी जिंदगी को बदलने वाला बने। आज का डिलीवरेंस अद्भुत होगा पिता, आज के काम अद्भुत होंगे परमेश्वर। लेकिन तू बोल परमेश्वर, इसके बाद हम बोले परमेश्वर। उन हाथों को उठा के धन्यवाद करो पवित्र पिता परमेश्वर। आज मैं जो भी सुनूंगा 100 गुना फलों को लाऊंगा, मेरा जीवन बदलेगा प्रभु। वचन पढ़ता हूँ, वचन को जीऊंगा परमेश्वर, वचन को खाऊंगा परमेश्वर, तेरे वचन से जीवित रहूंगा। हर एक से तू बोल और बातचीत कर। In the name of Jesus, यीशु के नाम से विदा प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसपास का वातावरण सही रखना, क्यों कि यहाँ पवित्र आत्मा की हवा चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता नहीं होता है, परमेश्वर की उपस्थिति जब चलती है ना, मैंने महसूस कई बार अनुभव किया है, पूरी रात निकाल सकता हूँ मैं एक ही लाइन गाते गाते। सुबह उठ के देखना पड़े इतना टाइम कैसे हो गया, ये परमेश्वर की उपस्थिति में है ना। आप पूरी जिंदगी भी चले जाए आपको पता नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। भरत भाई की एक गवाही है, कल आज की है। सुबह में प्रार्थना कर रहा था तो उन्होंने आके मुझे बोला, बहन ने थोड़ी सी बता भी दी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक अद्भुत गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। भरत भाई इनका नाम है, ये दूदू जयपुर के रहने वाले हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इस रविवार को आने के लिए उन्होंने बोला था मेरे को, शायद 1 सप्ताह पहले कि मैं आऊंगा। लेकिन देखो, कोई भी बातें होती है परमेश्वर ने तो दे दी है, पर आपको लेना पड़ता है। और शैतान आसानी से देता लेने नहीं देता।
समझ रहे हो आप? बाइबल में लिखा कि ये सब कुछ तेरा है। कहा कि नहीं कहा? ये पृथ्वी परमेश्वर ने कही मेरी और वो तेरे हाथ में, लेकिन पृथ्वी की सारी चीजें आपके हाथ में है क्या? नहीं है ना, आपके हाथ में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के टाइम में बिल्कुल डिसिप्लिन है ना, कोई उठो नहीं ज्यादा, चलो भी मत, हाँ थोड़ा समय के लिए सब कंट्रोल कर दो आप। हालेलुया, हालेलुया। तो एक फाइट करनी पड़ती है और शुरुआत में स्ट्रगल रहता है, जोर लगता है, पर जब आगे चलते हो ना, बिल्कुल आराधना में भी आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपके हृदय से एक गीत निकलेगा। हालेलुया। तो ये भाई तैयारी कर रहे थे कल, कल तैयारी कर रहे थे ये कि इधर आना है शाम को, रात को शायद 10 बजे किशनगढ़ से इनकी ट्रेन रहती है, तो सुबह 5 बजे यहाँ पर ये आते हैं। तो जब ये तैयारी कर रहे थे तो मार्केट पास में ही है, इनके बाजार में ही दुकान है, तो मार्केट में गए थे। हाँ, मार्केट में गए। किसी काम से ये मार्केट में बाइक लेके गए और एक बाइक खड़ी करके क्या कर रहे थे कि बाइक को लेके भाग गए। आप बाइक थोड़ा खड़ी करके, हाँ, कोई आदमी मिलने वाला था, उससे भी थोड़ी देर बात करने लगे। गाड़ी खड़ी करके उनसे बात, और चाबी उसके अंदर थी कि नहीं, चाबी तो मेरे जेब में भी, मेरे जेब में। हाँ, चाबी इनके जेब में, पर लेके कैसे चला गया? लोग खुला था, लोग खुला नहीं था, उसमें चाबी लग जाती थी कोई। किसी की भी चाबी लग जाती, देसी बाइक नहीं रखोगे आप। हालेलुया। चाबी केवल मेरे पास है तो दूसरे पास चाबी नहीं होने पाए, सही है ना? तो लोग का मतलब है, हाँ मैं ऑफिस का लगा के जाऊँ, दूसरा बोला उसके पास भी चाबी है, तो कोई, यीशु मसीह ने कहा ना, तू जो इस पृथ्वी के ऊपर बांध देगा, स्वर्ग में मैं बांध दूंगा। दूसरा कोई भी प्रेयर करके भी नहीं खोल सकता, क्योंकि चाबी एक ही। हालेलुया। अभी ऐसे भी हो सकता है, एलिया था ना, उसने बंद किया तो पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई दास भी नहीं खोल सकता। रीजन एक है, चाबी मेरे पास, तो ऐसी चाबी रखो। मैंने लॉक किया तो दूसरा कोई खोल नहीं सकता, मिस्त्री भी नहीं खोले ऐसा। हालेलुया। पर गलती हो गई है, लोग इनका कोई भी खोले ऐसा था और कोई बाइक लेके भाग गया। आप सोचो, इनका फोन आया, मैं शुक्र शनि रवि तो कई बार फोन उठाता भी नहीं हुआ, पर इनका एक बार फोन आया तो मैंने नहीं उठाया, पर दूसरी मैंने इनको बोल रखा बहुत इमरजेंसी हो 2-3 बार कॉल कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि बहुत इमरजेंसी है, एक में मैं उठाऊंगा नहीं। तो ये ध्यान दे, एक बार किया मैंने उठाया नहीं, दूसरी बार आया तो मुझे पता लगा अब तो बात करनी होगी। मैंने बात करी कि मैं इंपॉर्टेंट किसी से बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब आए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं अभी सुन लो, आप इतना सुन लो, एक लाइन सुन लो। तो मैंने कहा क्या है, सुना दो। तो हम मीटिंग में आने की तैयारी कर रहे थे, पर हमारी बाइक लेके कोई भाग गया है। हाँ, तो मैंने सुन लिया, बस ठीक है, मैं प्रार्थना कर दूंगा अभी, है ना। और फोन मैंने बंद किया, प्रार्थना करी, और ये बोले, फिर मैं शाम को इनसे वापस मैंने बात की कि शायद बाइक खो गई है तो अब आएंगे अभी। हाँ, मतलब शैतान का काम क्या है, सुबह से शाम तक एक डोज दे देता है, एक टेबलेट दे देगा, शाम तक नशा रहेगा। हाँ, और शाम को नशा उतरेगा, एक और डोज दे देगा, सुबह तक नशा रहेगा, ताकि आप परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं रहता है। शैतान का टेंशन देने के डोज रहते हैं। हाँ, इनको खुशी से आना था तो एक बड़ा डोज दे दिया कि बाइक लेके भाग जाओ, अब टेंशन रहेगी नहीं रहेगी, है ना। ऐसे ही इंजेक्शन देता है शैतान, पर उनकी आपको परवाह नहीं। मैंने सोचा शायद भरत भाई अब आएंगे नहीं, बाइक खो गई है तो बाइक की टेंशन में होंगे। मैंने कॉल किया तो ये बोले कि मैंने बाइक तो खो गई है, पुलिस में शायद आपने एफआईआर भी दर्ज करवा दी, है ना, कि कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा नाम आएगा, एफआईआर दर्ज करवा दी। मैंने कहा भरत भाई शायद आप अब आओगे कि नहीं आओगे? जस्ट मैंने बात की, ये बोला सारी टेंशन प्रभु के हाथ में दी है और मैं तो आ रहा हूं। हालेलुया। ये होती है सारी संसार की चिंता पीछे छोड़ना और आपको आगे बढ़ना। बाइबल कहती हल्के हाथ, हल्के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। आपको ऐसा, तो ये निकले आए और प्रभु ने काम किया। सुबह में लेके शाम को मिला, सुबह में, हाँ सुबह में फोन आया वहां से कि आपने किया होगा, जब थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है कि आई कि नहीं आई। हाँ, बोला तो था लेकिन आई कि नहीं आई। और इन्होंने बोला कि बाइक जहाँ खो गई थी वहीं पे खड़ी या घर पे खड़ी थी? नहीं, वहीं पे जहाँ पे खोई थी वहां पे बाइक खड़ी कर दी। हालेलुया। एक बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज ऐसा जमाना है, पेन भी ले जाए ना वापस नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
देगा क्या? लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, शायद उसको नींद नहीं आई है, और वो ले जाके वहीं पे वापस रख दिया। जोरदार प्रभु की महिमा के लिए प्रभु आशीष दे। इस भाई के लिए, इनके परिवार के लिए अपन मिल के प्रार्थना करें। सेंटर है इनके यहाँ पे अपना लाइफ फेलोशिप का एक सेंटर, मिल के प्रार्थना करें। कैलाश भाई ने भी अच्छी गवाही दी कि मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन प्रभु मुझे लेके आया। मैं एक बात आपको बता दूं, आप हवा में पड़ गए ना, हवा उठा के ले जाएगी। हवा तूफान होता है ना, तूफान को नहीं रोक सकता। तो एक मैंने आपको कहा, एक हवा चलती है तो कहां से अपन नहीं करना चाहे वो भी काम करेगा प्रभु। आइए हम हाथों को उठा के प्रार्थना करें। खुदावंद एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं, तेरे आत्मा की हवा हमारे बीच में है प्रभु जी। इस भाई की प्रभु आपने बड़ा काम किया, बड़ी टेंशन थी पिता, शैतान की ये मर्जी थी कि ये मीटिंग में न जा सके, लेकिन प्रभु तूने काम किया है। आपके एंजलों को भेज के भाई को वहीं रखवाया प्रभु, और ये तेरे काम के लिए आए पिता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा वो सेंटर आशीषित हो प्रभु जी। यहाँ से जो भी मसा अभिषेक ये लेके जाए, वहाँ उथल पुथल मचने पाए, एक भारी बरकत, भारी विस्फोट होने पाए प्रभु। ऐसी मेरी प्रार्थना है पिता। भाई को, इनके परिवार को, गाड़ी को सुरक्षित रखना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन। जोरदार प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाओ। एक बार तो फर्स्ट बार मैं एटीएम में गया था, है? तो बाहर इतनी गर्मी थी, और मैंने कहा उसके अंदर गया, इतना एसी लगा। मैंने कहा यार डेली में पैसे निकालने के बहाने आऊंगा यहाँ, आधा घंटा यहाँ की क्या करूंगा, यहाँ की हवा का आनंद लूंगा। वहां कोई मांगना नहीं, बस उस उपस्थिति का आनंद। तो वो जब भवन में आप रहते हो ना, ऐसी प्रार्थना करोगे, ऐसी हवा, ऐसी उपस्थिति परमेश्वर छोड़ता है, आपको जाने का मन नहीं करेगा, है ना, उस उठने का मन नहीं करता है। ऐसी हवा, ऐसी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ूंगा मैं, भजन संहिता की किताब, उसका 31 अध्याय 1 पद। छोटा सा ही वचन है, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। एक बात मैं सुनने से पहले आपको बता दूं, सब अपना दिमाग मेरी तरफ करो, सिर मेरी तरफ करो, हाँ, कोई सोएगा नहीं, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। एक बात आप याद रखो, जब परमेश्वर बोलता है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? समझते हो नहीं समझते हो? जब प्रभु बोले तो आपको क्या करना है? और जब आप बोलो तो प्रभु क्या करता है? दोनों एक साथ बोले तो कोई खबर पड़ेगी? कोई पता ही नहीं चले। तो आपको अभी सुनना है। इसके अंदर 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। एक बार आप बोलते हो, दूसरी बार परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। आप कई बार बोलते जाते परमेश्वर क्या कह रहा है वो सुनते ही नहीं है, तो हम लोग आशीष नहीं पा सकते। तो अभी आपको क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन पढ़े। अभी इसमें 2 बातें हैं। अभी परमेश्वर नहीं बोल रहा है, परमेश्वर का दास बोल रहा है। किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। सही है कि नहीं? बाइबल के अंदर हर तरह की आवाज है। इसमें मनुष्य की आवाज भी है, इसमें परमेश्वर की भी आवाज है, इसमें शैतान की भी आवाज है, इसमें कई स्वर्गदूतों की भी आवाज है। आपको उसके ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़े। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, एक दास बोल रहा है। आप बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? परमेश्वर को। लोगों को नहीं बोलता है। ये अपने प्रार्थना के रूम में जाकर के क्या बोल रहा है? लोगों को नहीं कि सुना रहा है, ये अपनी प्रार्थना के रूम में जाके बोल रहा है, हे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तो तुझ पर है। हालेलुया। अब ध्यान देना, इसके अंदर सीक्रेट में आपको बताता हूं। बहुत बार बाइबल पढ़े होंगे, लेकिन जो इसकी मीनिंग में आपको बताता हूं। क्या बोल रहा है वो? पढ़े।
हे यहोवा हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। आप ऐसी प्रार्थना करते हो अपने रूम में, है ना? आप तो कहते हो प्रभु खाना दे दो, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, ये परमेश्वर वो जानता था। शर्मिंदगी आप समझते हो, सब जगह आपकी बेइज्जती होती है, हो रही है नहीं हो रही है? आप एक सस्ती गाड़ी लेके जा रहे हो, आपसे आगे बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, थोड़ी शर्मिंदगी नहीं लगती है आपको? आप कैसे कहते प्रभु मेरा महान है? वो बोलेगा अरे तेरा परमेश्वर महान, बोलेगा नहीं बोल, आपको थोड़ा सा छोटा लगता है अपने आप को। ये इसलिए होता है कि आप प्रभु को बोलते नहीं, उसको पी जाते हो, वाह सहन करते हैं। प्रभु ने कहा सहन करो, हाँ ये थोड़ी बोला उसने। जिंदगी पर सहन एक अलग चीज होती है, वो एक अलग पैशन, एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप सहन कर रहे हो, परमेश्वर की मर्जी नहीं है, पर आप फिर भी क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो। मैं इसके अंदर वो बात बोल रहा हूँ, वो बोल रहा है अपने दिल की बात, हे परमेश्वर मुझे कभी भी लज्जित होना न पड़े। आप अभी कभी भी घर से निकलो ना, घुटने टेक के ऐसे प्रार्थना करना, प्रभु मुझे लज्जित होने, बोलते हो नहीं बोलते हो? बड़े जोर से बोलना है उसको, है ना? जैसे एक बेटा पिता से भीख नहीं मांगता है, मांगता है क्या? वो जेब से निकाल लेता है, नहीं दे तो भी वो मंगवा सकता है, वो कोई भी नाटक कर सकता है। हालेलुया। तो वैसे ये बोलता है हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। मतलब परमेश्वर से बात कर रहा है। बोल कौन रहा है? दास। सुन कौन रहा है? परमेश्वर। अभी सिर्फ परमेश्वर का दास बोल रहा है, वो सुनेंगे, फिर वो बोलेगा। परमेश्वर भी बोलता है, उसकी भी सुननी है, लेकिन अभी प्रभु सुनता है ना? क्या बोल रहा है आगे? तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे क्या कर? प्रभु मैं तो धर्मी नहीं हूँ, लेकिन तू तो धर्मी है। मेरे पास ताकत नहीं है प्रभु, पर तेरे पास क्या है? शैतान तो बोलेगा तू तो पापी है, कहेगा नहीं कहेगा, तू कैसे परमेश्वर से मांग सकता है? तो आप शैतान से नहीं लड़ना है, अभी सीधा परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तू अपने धर्मी होने के कारण मेरा क्या कर? छुटकारा कर। हाँ फिर आगे की आयत है 14 जल्दी। परंतु हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। कौन बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ कौन बोल रहा है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? हाँ तो समझो, आप बोलो, जल्दी बोलना है मुझे, चुप नहीं रहना यहाँ पे। हे यहोवा मैंने तो तुझी पर भरोसा। ये वो व्यक्ति बोल सकता है जिसका भरोसा पैसों पे नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप 10 लाख रुपए अकाउंट में रख के परमेश्वर से दावा नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके खाते खाली है तो आप कह सकते हो प्रभु मेरा भरोसा तो किस पे है? तुझ पर है। ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसकी अपने ज्ञान पर कोई घमंड नहीं है, अपनी कोई पहचान नहीं है उसकी, वो इसलिए केवल परमेश्वर को बोल सकता है। चमत्कार कितनों को चाहिए? आधों को नहीं चाहिए भैया। आपको खाली करना पड़ेगा, आपकी लाइफ को क्या करना होगा? परमेश्वर खाली को भरता है, भरे हुए को वो कुछ नहीं बोलता है, आपको खाली करना होगा। वो कह रहा है मैंने तुझी पर क्या रखा है? भरोसा रखा। फिर आगे मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। ऐसा नहीं, वो हाथ नहीं पूरा पकड़ के बोलता है, ऐसा बोलता है ना, परमेश्वर तू मेरी मदद कर, मैं बोल रहा हूँ, नहीं मदद करी तो मैं हाथ पकड़ लूंगा, हाथ पकड़ा नहीं पूरा पकड़ लूंगा, ऐसा वो पूरा पकड़ के बोलता है तू मेरा कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। 17 पद। हे यहोवा मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दिल से, ठीक है? आप एक्स्ट्रा नहीं, बिल्कुल समर्पण होकर परमेश्वर को बोले प्रभु मेरा कोई सहारा नहीं परमेश्वर, पर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ या रखती हूँ, प्रभु मुझे लज्जित मत होने देना। ऐसा आप बोलोगे? ये एक परमेश्वर के दास की प्रार्थना है। ये आपकी प्रार्थना हो जाए आज के दिन में। यदि आप गरीबी के कारण संघर्ष कर रहे हैं, बीमारी के कारण आप थक गए हैं, तो आप कहें प्रभु मुझे लज्जित होने मत देना।
हालेलुया। अब प्रभु बोलेगा, क्या बोल रहा है प्रभु? रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय 33 पद, इसको यहां से पढ़ो, जो से पढ़ो। जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर बोल रहा है। आपने कहा ना प्रभु मुझे लज्जित होना न पड़े, तो परमेश्वर बोलता है जिसका भरोसा यीशु मसीह पर है, जिसका भरोसा परमेश्वर पे है, जो उस कौन है ये कौन है? ये परमेश्वर है। किस पर? पत्थर पर नहीं, किसी इंसान पर नहीं, किस पर? यीशु मसीह पर भरोसा। बाइबल कहती जो उस पर भरोसा करेगा वह कभी भी लज्जित, कभी भी नहीं, इतिहास में कभी भी वो लज्जित नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कितनी भी मुश्किलें हो आपके जिंदगी में, कितने भी निराशाएं हो, आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हाँ, फिर भजन संहिता 27 1 से 3, भजन संहिता की किताब 27 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर, ये कौन बोल रहा है? हालेलुया। मैंने कहा ना दो, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। पहले परमेश्वर का दास प्रभु को बोला कि प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे, मुझे लज्जित होने न दे। प्रभु ने क्या कहा? तू लज्जित नहीं होगा। तो वो वापस अब बारी किसकी आती है? किसकी आ रही है? भाई दोस्ती कब है? दोस्ती कब होती है? दोनों बात करते हैं। एक हाथ से ताली बजती है क्या? दोनों हाथ से बजती है ना, सही बात। तो आप बोलो, प्रभु भी बोलता है, प्रभु की सुनो, फिर आप बोलो। अपनी कथा मत बोलो कि ये कर दे, वो कुछ भी नहीं करेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के दास ने फर्स्ट में कहा कि प्रभु मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे लज्जित होना। प्रभु ने कहा मुझ पर भरोसा करने वाला कभी भी लज्जित, सारी दुनिया लज्जित होगी लेकिन आप लज्जित नहीं होंगे। विश्वास करते हो? बोलो मेरे साथ, प्रभु, जोर से बोलो, प्रभु मैं कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा, कभी भी लज्जित नहीं होऊंगा। अब परमेश्वर ने बोला तू लज्जित नहीं होगा। अब वापस उसका दास, उसको हिम्मत आ गई। होती ना, आप जैसे बीमार हो, बोले यार तू तो मर जाएगा, तो आप निराश हो जाओगे, लेकिन आपको कहा जाए आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे, तो आपके अंदर एक आशा आती है, नहीं आती? एक आपका विश्वास बढ़ेगा। तो उसका विश्वास बढ़ गया तो वो फिर डबल प्रार्थना कर रहा है। दूसरी बार क्या बोल रहा है? वापस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। क्या बोल रहा है? प्रभु पैसा दे दे, ऐसा थोड़ी प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरा उद्धार है। शैतान बोलता होगा क्या हो गया? वो इसलिए बोल रहा है प्रभु ने कहा कि तू लज्जित नहीं होगा, इसलिए खुश हो गया और वो प्रभु की प्रशंसा कर रहा है। क्या बोल रहा है? प्रभु मेरी ज्योति है, प्रभु मेरा उद्धार है। फिर आगे मैं किससे डरूं बोल रहा है। आपको किस का डर है? हाँ, मृत्यु का कितनों को डर है? सबको डर है। एक्सीडेंट का डर है, कर्जे का डर है, हर तरह का डर है, लड़ाई झगड़ों का डर है, शैतान का डर है, इसका डर है, उसका डर है। पर ये बोल रहा है मैं किससे डरूं? मतलब मैं किसी से डरूंगा नहीं। मतलब एक प्रश्न कर रहा है ना, तो वो बोल रहा है मैं किससे डरूं? मैं किसी से नहीं डरता हूं। इस तरह से वो बोल रहा है, परमेश्वर के सामने बोल रहा है। हाँ, महिमा कर रहा है। फिर आगे यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा। बोले मेरे साथ, मैं किसी से भी डरूंगा नहीं, डरूंगी नहीं, खड़ी रहूंगी। बोलो भाई, सब तुम भी बोलो, रहूंगी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गागी कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बोलो, हाँ रहूंगा बोलो तो ये बोलते हैं, तो रहूंगी बोलो तो तुम भी बोलो। इधर वाला भी मिलेगा, इधर वाला भी मिलेगा। बोले हमने, हम तो गा नहीं, हम तो गीत नहीं है, ऐसा करके ये वाले बोलते ही नहीं है। पर बहने तो बहुत नम्र है,
जिधर वाला आया उधर वाला लेते हैं हाँ? ये लोग इसलिए ज्यादा कंगाल हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। फिर आगे जल्दी 2 पद 2-3 बहुत कम आयते हैं, पढ़ के अपन प्रार्थना करेंगे। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते हैं और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े हैं। ठीक है, आपको जो भी सताते हैं, जो भी परेशान करते हैं, आपको केवल परमेश्वर के पास जाना है, उनको कुछ भी बोलना नहीं है। बाइबल कहती वो गिरेंगे, जो खड्डा उन्होंने खोदा है उसमें वो खुद गिरेंगे। फिर आगे 3 पद, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। क्यों इतना भरोसा उसके ऊपर? आप सोचो, आपके घर के चारों तरफ पुलिस की छावनी लग जाए और आपको कह दिया जाए आराधना बंद कर, तो क्या करोगे आप? बंद ही कर दोगे ना। लेकिन ये क्या कह रहा है? इतना विश्वास है इसको, इसलिए विश्वास है कि प्रभु ने कहा तुम लज्जित दूसरे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाला कभी लज्जित। इतना भरोसा है उसको अपने परमेश्वर के ऊपर, इसलिए वो बोल रहा है चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल दे तो भी मैं डरूंगा, मैं न डरूंगा। फिर आगे, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। आप सोएंगे। जैसे यीशु मसीह एक बार समुद्र में जा रहे थे ना, तूफान उठा था कि नहीं उठा था, और शिष्य बोला रे मर गए खत्म हो गए, ये तो सो रहा है, इसको पता ही नहीं है, इसको टेंशन नहीं। तो बोल रहे थे प्रभु आराम से सो रहे थे। सही है कि नहीं? वो जानते थे आगे बाहर कितना भी तूफान है, पर मेरी जिंदगी के अंदर शांति बनी रहती है ना। तो वही तो बोल रहा है ना, इतना टेंशन है इसकी, इतनी लड़ाई है इसके विरुद्ध में, अंदर लड़ाई बाहर लड़ाई, ये परेशानी वो परेशानी, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है? मैं निश्चिंत रहूंगा। क्यों? कि मैं लज्जित नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, जैसे इस भाई की गवाही कि बाइक लेके चले गए, आपकी कल कार भी लेके चले जाए, लेकिन आप प्रभु की आराधना करोगे, है ना? उसके पीछे रोगे नहीं कि जाए तो जाए, आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो भी आपके लिए परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। एक और वचन पढ़ूंगा मैं, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय 16 और 17। हाँ, एक बार इसके पहले वाले वचन में कौन बोल रहा था? हाँ, परमेश्वर का दास बोल रहा है ना। सही है कि हाँ, परमेश्वर मतलब आप है पूरा परमेश्वर का वचन, लेकिन समझने के लिए बोल रहा हूं। तो आपको भी बोलना है और आपको चुप भी रहना है। परमेश्वर भी क्या बोल रहा है? अब उसने इतनी प्रशंसा कर दी तो परमेश्वर फिर उसको बोलता है। तो आप जैसे मैं आपको हेलो फोन करते हैं ना, हम सब करते हैं नहीं करते? कितने लोग फोन करते हैं? कोई नहीं करते, इधर वाले करते ही नहीं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है ना। तो जैसे बोले फोन करते हेलो, ऐसा क्या पहले हेलो ही बोलते ना। ये हेलो तो मैं सोचता हूँ पूरी सारी भाषाओं में एक ही हेलो, हेलो ही बोलते। इंग्लिश वाले भी हेलो ही बोलते, वागड़ी वाले भी हेलो ही बोलते। ये वागड़ी वाले अलग बोलते। हेलो शब्द है ना, दुनिया में 2 शब्द उसका कोई अनुवाद नहीं हुआ है। जैसे यीशु मसीह, हिंदी में यीशु मसीह बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते? जीसस बोलते।
तो गांव में जाके बोलो, एक जना बोले जीसस तुझसे प्रेम करता है और दूसरा आके बोले यीशु तुझसे प्रेम करता है, तो वो समझेगा कौन सा मानो, जीसस को मानो या यीशु मसीह को मानो। सही है नहीं? और अलग अलग दुनिया में सारी भाषाओं में इस नाम का अनुवाद हुआ है और सभी भाषाओं में अलग अलग अनुवाद है, पर दो वर्ड, दो शब्द पूरे संसार में सेम है। कौन कौन से? एक तो हेलो, हेलो हेलो बोलते ना, ये हेलो बागड़ी में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, कोई भी दुनिया की भाषा उसका हेलो ही बोलते। हालेलुया। और दूसरा शब्द सेम है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया ना सेम रहेगा कि कौन सी भी लैंग्वेज में आप चले जाओ, हालेलुया बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हेलो बोलते ना, किसी का फोन आया मेरे को, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, उसने रिंग उठा के मैं क्या बोलूंगा? हेलो बोलूंगा ना, तो मैं हेलो हेलो करता नहीं रहूंगा, एक बार हेलो बोलूंगा, दूसरी बार आप बोलोगे। बोलते नहीं बोलते? वो भी बोलेंगे मैं हेलो, तो वो बोला हेलो आवाज आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? आवाज आ रही है। फिर वो बोलना चालू करेगा, थोड़ा वो बोलेगा, थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा वो बोलेगा, तब जाके बात पूरी होती कि नहीं होती? हम आशीषित क्यों नहीं होते मालूम है? या तो दो प्रॉब्लम कर रहे हैं, या तो हम ही बोलते जा रहे हैं या परमेश्वर ही बोलता जा रहा है, कोई जवाब नहीं। तो अभी इस वचन के अंदर हम देख रहे हैं, एक बार दास बोल रहा है, दूसरी बार परमेश्वर जवाब दे रहा है, दूसरी बार दास बोल रहा है, फिर उसके बाद परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, क्या लिखा है? यहोवा कहता है। यहोवा कौन है? थोड़ा जोर से क्यों नहीं बोले? नाश्ता नहीं मिला क्या? तो नाश्ता पहले करवा दे। तो थोड़ा बोलना है आपको, कितना भी टेंशन है ना, सब उखाड़ के ले गए तो ले जाने दो आप। इसकी बाइक चलेगी तो भी प्रभु की आराधना करने के लिए आए। हमारे जैसा होता, कई बार आप वापस जाते। अभी आपका हो सकता है घर में किसी का टेंशन हो सकती है, कितनों भी घर में टेंशन छोड़ के आए हैं, तुम हाथ ही नहीं उठाते हो, बोर थी हाथ ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा दिन आराधना ही करे तब जाके तुम खुद हो गए, ऐसा लग रहा है मुझे यार। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। फिर आगे ये प्रोफेटिक है आपके लिए। कितना भी दुख हो आपकी जिंदगी में, इसको आज नोट करना, और प्रभु आपसे बात कर रहा है। बाइबल कहती है, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा। कितने रो रहे हैं, कितने आंसू हैं आपके जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है, बेटा आंसू बहाने से और रोने से क्या कर? रुक जा। तेरे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तू दाऊद के समान बोल, परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पे है, मैं लज्जित होने नहीं पाऊंगा। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर। जोर से बोलो, प्रभु मेरा भरोसा तुझ पे है, मैं लज्जित न होऊंगा, मुझे लज्जित मत होने दे। इसलिए प्रभु बोल रहा है आपको कि उसने कहा, रोने पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। प्रभु में आप जो भी परिश्रम करते हो, आपको फल मिलने वाला है। आप प्रभु में देते होंगे, प्रभु आपको फल देगा। आप प्रभु में आराधना के लिए टाइम निकाल के आते हैं, उसका भी फल परमेश्वर आपको देगा। आप जो भी करते हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। लिखा है, तेरे परिश्रम का फल क्या है? मिलने वाला है। जो भी आपकी प्रार्थनाएं अभी तक आपने की है, कई लोग कहते हैं मैं बहुत प्रार्थना कर रही हूँ, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाइबल कहती है, बेटा तू रोना पिटना बंद कर, विश्वास कर, तेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। बोलो मेरे साथ, मेरे परिश्रम का फल, जो बोलेगा उसको मिलेगा, नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे परिश्रम का फल, मेरे परिश्रम का फल तेरे नहीं बोलोगे, ठीक है, वो तेरा ही होगा, मेरा करना है। ठीक है, सही है ना? यहाँ पर थोड़ा सा आपको रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने तो तेरे कहा, क्योंकि वो मेरे को बोल रहा है, लेकिन मैं कैसे कन्फेस करूंगा? मैं भी तेरे करूंगा तो वो तेरा होगा। सही है ना? अभी पहले आपका भला हो तो सबका होगा, है ना? वो करेगा परमेश्वर, लेकिन कई बार आपके घर के ठिकाने नहीं है और दूसरे को आप कैसे बोल सकते हो? सही है कि नहीं? नहीं, रियली यूं है कि दूसरों का पहले करो,
लेकिन परमेश्वर के वचन में एक जगह यूं भी लिखा, तेरे घर का प्रबंध तू नहीं कर सकता है तो दूसरों का क्या प्रबंध करेगा? ये भी तो बात है ना, सही है कि नहीं? तो आपके घर हो इसलिए आपको मेरे बोलना है, या तेरे की जगह क्या बाइबल में मत हटाना। कई लोगों के मैंने बाइबल देखी, उन्होंने तेरे काट के मेरे कर दिया, तो वो बाइबल बदल दिया। वो मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, जब तुम कन्फेस करोगे तो क्या बोलोगे? शैतान बोलेगा इतनी प्रार्थना की कुछ भी होने वाला नहीं है तेरा, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। बोलो मेरे साथ, मेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। मेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आगे क्या है? पढ़ के हम प्रार्थना करें। पढ़ेंगे इस पद से। अंत में तेरी आशा पूरी होगी। हालेलुया। कोई भी आपकी बात हो प्रभु के सामने, आप प्रार्थना में बने रहना, विश्वास करना, आपकी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में एक व्यक्ति था अब्राहम के बारे में थोड़ा सा बता के फिर हम प्रेयर में जाएंगे। परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? सब जानते हैं ना। पर बाइबल में एक सूत्र है, शुरुआत में कई बार आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंत तक आपको विश्वास करना पड़ता है। अंत तक परीक्षाएं रहती है और प्रभु काम करता है। वो उसके जीवन में बहुत निराशा आई, निराशा के ऊपर निराशा आई, लेकिन उस निराशाओं में भी उसने किसके ऊपर भरोसा किया? परमेश्वर के ऊपर। आप कहोगे यार उसको आसानी से मिल गया, नहीं, इतना आसान नहीं है जितना बोलते हैं। एक पद में पढ़ो, रोमियो की किताब 4 अध्याय 18 तक, जल्दी से 18 से 21 तक रीडिंग मार देंगे ना वहां से। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये किसके बारे में बताया? अब्राहम के बारे में। ये जो आयत है ना, किसके बारे में बोल रही है? अब्राहम के बारे में। क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार हो तेरा ऐसा वंश होगा और वो बहुत सी जातियों का पिता हो। बहुत टाइम लगा उसको, इस प्रतिज्ञा थी उसको कि अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, तू लज्जित नहीं होगा। लेकिन कई साल तक उसको संतान नहीं मिली, 100 साल तक नहीं मिली उसको। आप सोचो इतना अपना विश्वास हो सकता है? हम तो खत्म करके चले जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती बहुत निराशा आई इसकी जिंदगी में, लेकिन निराशाओं में भी आशा रखकर क्या किया उसने? विश्वास किया। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब परमेश्वर के भवन में आते हो, आते ही समस्या खत्म नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होगा, तुमने विश्वास शुरू किया है, समस्या तूफान उठेगी, मतलब समस्या डबल हो सकती है। विश्वासियों के जीवन में मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, जितना मैं ज्यादा प्रार्थना करता था उतनी समस्या ज्यादा होती थी, और जितना कभी कभी प्रार्थना ही नहीं करता था निराश होके, एक भी समस्या नहीं होती थी। मैं समझा, फिर बाद में शैतान बोला तो फायदा इसी में है कि प्रार्थना मत कर, है ना, आराम से सोया कर। लेकिन नहीं, वो एक लंबी रेस में शैतान बाहर कर देगा। हालेलुया। आपको बने रहना है। निराशा आएगी, आपके पास मीटिंग में आने के लिए पैसा भी नहीं रहेगा, हाँ, आपको कोई पैसा भी नहीं देगा। दूसरे मेले में जाना है, लोग पैसा दे देंगे, गाड़ी फ्री कर देंगे, लेकिन भवन में आने के लिए कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपको आना है। हालेलुया। आओगे कि नहीं आओगे? है ना। बाइबल कहती है उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। ये विश्वास किया कि प्रभु ने कहा तू कभी लज्जित, प्रभु मेरा कोई भी उत्तर नहीं मिला, प्रभु मैं लज्जित हो जाऊंगा नहीं, प्रभु तेरे वचन के ऊपर मैं क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। फिर आगे जल्दी पढ़े। वह जो 100 वर्ष का था, 100 साल का हो गया। अरे भाई, है ना, नया नया प्रभु में होगा तो बोलता होगा कि मेरे संतान नहीं, तो बोलता होगा प्रभु बेटा देगा, हाँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे बोला। लेकिन जैसे जैसे साल निकलते गए और कहां पर आ गया ये आदमी? समझ पा रहे थे ना? हिंदी समझ पा रहे नहीं पा रहे? कहां पर आ गया? 100 साल तक। और उसको अभी भी जाके बोलो कि विश्वास है, तो बोलेगा था लेकिन अब खत्म हो गया है,
ऐसा ही बोला, लेकिन नहीं, अब्राहम बाइबल कहती है 100 वर्ष का हो गया, फिर आगे अपने मरे हुए अपने से मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल, वो जानता था कि मैं निराश हूं, किसी को बोल नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी बाइबल कहती विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। लोग बोलते तू निराश है, बोलता हाँ मैं जरूर निराश हूं, लेकिन मेरा विश्वास अभी निराश नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा ना, निराशा में भी आशा रखकर क्या किया उसने। भाई निराशा वाला शब्द वापस निकालो तो भाई, निराशा वाला जो शब्द था ना, ठाप, मैं सोचता हूँ ये हिंदी अच्छे से जानता था, वो तो हिंदी ने हिब्रू में बोला वहां के, लेकिन अपने हिंदी वर्ड आया है उसके अंदर, जैसे है ना ये निराशा, निराशा का ऑपोजिट क्या होता है, मतलब क्या बोलते हैं, विलोम शब्द, विलोम शब्द है ना, मतलब रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है ना, इसलिए एक दूसरे के विरोध है। तो निराशा और आशा दोनों एक दूसरे के दुश्मन है कि नहीं है ना, एक तरफ आशा एक तरफ निराशा, सही है ना। पर ये व्यक्ति वो जानता था, वो बोल रहा है, शैतान नकल करता है, लेकिन परमेश्वर अक्कल देगा तो उसकी नकल से भी वो निकल देगा। कभी कभी नकल में भी अक्कल नहीं होती, ऐसा होता है ना। हालेलुया। तो आपको ध्यान से जब शैतान फाइट करे ना, तो ध्यान से। एक दिन मेरा ऐसा हुआ कि सुबह मुझे कहीं जाना था, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था, और रात की लगभग 10 बज गई थी, और महेश भाई ऑफिस में आके एक टेंशन बताते मतलब है ना, सुबह मतलब पेमेंट चाहिए था, बोले कि सुबह पैसा चाहिए, सुबह उठते ही पैसा चाहिए। तो मैं थोड़ा बोला कर यार तू शाम तक बोल सकता था, सुबह क्या बोलता, पर मैं महेश भाई को कुछ भी नहीं बोला, मन मन में मतलब है ना, कभी कभी क्रोध भी आता है तो भी पी जाना पड़ता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा प्रभु कभी कभी है ना ऐसा प्रेशर देता है कि तुम हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कल एक मैं YouTube में ऐसा कभी देखता नहीं, पर एक वीडियो देख रहा था, एक नेता बड़ा होके बोलता है, अभी गणित पढ़ते थे सब, गुणनखंड, स्क्वायर फीट, ये क्या क्या मतलब आते हैं ना इसमें, साइन की क्या क्या, वो बहुत टेंशन वाले सवाल आते हैं है ना, गुणनखंड, मतलब यार इसका क्या काम है। मैं 10वीं पढ़ता था तो इतने बड़े बड़े कि पूरा बोर्ड भर जाता था हॉल करते करते। मैं सोचता था यार इससे ही सब भागते और इसी में ज्यादा नंबर मिलते, और इसको ध्यान से दिखाया जाए तो पढ़ना पड़ता ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर ही कड़ी कड़ी मिली रहती है। हालेलुया। ऐसा ने कहा हमारे साथ बोले यार कि पूरे में से पूरे नंबर लाना है तो मैथ्स में ला सकते हैं, हिंदी में कभी नहीं आते है ना। सब लोग हिंदी पसंद करते हैं, गणित तो सबको पसंद नहीं है, लेकिन 100 में से 100 आते हैं नंबर तो किस में आते हैं, मैथ्स में आते हैं, और उसमें रखना नहीं, उसका सरल सरल सूत्र। लेकिन कई बार प्रेशर देता है, ये चीजें अपने दिमाग को प्रेशर देती है, बहुत टेंशन। फिर सुबह मुझे जल्दी भी उठना है, हाँ 5 बजे, मुझे 4 बजे उठना है, हाँ तो अभी टाइम ही क्या बचा है, 10 तो बज गई। अब मैं ऊपर जाके प्रभु की दासी से कुछ बात बोल रहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा कुछ हेल्प करो, तो ये फिर शुरू हो जाता है ना, कई चीजें ऐसी होती है ना, मतलब ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला पूरा बोझ उठा, कोई सपोर्ट करे ऐसा नहीं लगता है, और पूरा डिस्टर्ब हो गया, वहां से डिस्टर्ब हो गया, ऑफिस में डिस्टर्ब था तो ऊपर गया शांति मिले, ऊपर डिस्टर्ब हो गया तो वापस रात में 11 बजे ऑफिस के अंदर है ना, और लैपटॉप खोल के किसी मतलब एक लैपटॉप के अंदर मेरा वीडियो अपलोड हो रहा था, मैं 9 बजे से मैंने लगाया था, और उसको 11 बजे आके मैं बंद करूंगा, क्योंकि बीच में मैं कट कर दूंगा तो वो फिर होगा नहीं करके। तो आके देखा तो वाईफाई बंद कर दिया है ना। मैंने कहा भाई वाईफाई किसने बंद किया, कभी भी कोई वाईफाई बंद नहीं करता, और मुझे रात को बंद करना पड़ता है, लेकिन उस दिन क्या हुआ, वाईफाई बंद और लैपटॉप बंद। एक वो फिर गुस्सा शुरू हुआ, अरे ये किसने किया, मतलब गुस्से के ऊपर गुस्सा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहा जब बहुत प्रेशर, ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर, ऑफिस में जाओ तो ऊपर जाओ तो भी प्रेशर, अंदर आओ तो भी, अब किधर जाओ, ऐसा जब प्रेशर आया ना, तो मुझे थॉमस एडिसन का एक कोटेशन पढ़ा था कभी, मेरे को याद है। जब थॉमस एडिसन को कुछ पता ही नहीं चलता था तो रात को उठ के अपनी कुर्सी पे बैठा रहता था। लोग बोलते पागल हो गया क्या, पागल ही हो गया, बैठा रहता, सिंपल बैठा रहता। मैं कुर्सी में सीखा, मतलब लैपटॉप उसको भी नहीं बोला, उसको इतना ही बोला कि महेश भाई वाईफाई को शुरू कर दो, मतलब गुस्सा तो आ रहा है लेकिन
शुरू कर दो प्रेम से। इतना बोल के मैं शांति से बैठा। मैं आपको एक बताऊं, लैपटॉप के अंदर और इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऐसा आइडिया मुझे आया, मेरे लिए आविष्कार हो गया। हालेलुया। बेटे बेटे एक क्लिक मारा, एक मतलब एक टेक्नोलॉजी सीखा, है ना, मेरे सिंकाई में बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। हालेलुया। फिर जाके सारी टेंशन थी पर वो एक खुशी लेके जाके सो गया मैं, है ना। मैंने कहा इतना प्रेशर आया तो मेरा दिमाग खोजने लगा, प्रेशर में वो चीज संभव होगी। हालेलुया। तो जो थॉमस एडिसन था ना, बहुत टेंशन थी, उसी रात लाइट का आविष्कार का आइडिया आया उसको, बहुत बड़ा आविष्कार जो पढ़े लिखे भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसके अंदर मैं एक चीज आपको क्या बता रहा हूं, निराशा। क्या है ये? इसको, ये आशा छोड़ दो इसको, हाँ, इसको ही देखो आप, शैतान ने तुम्हारे सामने कर दिए। क्या कर दिए? निराशा। लेकिन इसको ध्यान से देखो और उसके अंदर को आपको हिंदी का अच्छे से आप इसको टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके क्या टुकड़े होते हैं? नीर प्लस, यही बोल रहा है, मैं निराशा तो हूं लेकिन मेरे अंदर ही क्या है? हालेलुया। इम्पॉसिबल शब्द देखा आपने इंग्लिश में? इम्पॉसिबल लिखा हुआ तो आएगा नहीं, क्योंकि अपना टेक्नोलॉजी भी कम है। तो इम्पॉसिबल, वो बोलता है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इंग्लिश में आप उसके पास अच्छे से जाके देखो, वो कह रहा है आई एम पॉसिबल। उसके अंदर ही है ना इम्पॉसिबल की स्पेलिंग आ सकती है, अभी जल्दी आ सकती है, तो सोचो ही मत, उसको लेके ही आ जाओ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इम्पॉसिबल को निकालो तो सब बोले इम्पॉसिबल, तो आप क्या बोलना? आई एम पॉसिबल। लोग बोले इम्पॉसिबल, आप इंग्लिश सीख जाना, आई एम पॉसिबल। शैतान को इंग्लिश आती नहीं, क्या बोल रहा है? आप तो बोलते जाओ, पर आपका कन्फेशन बोलेगा, है ना। वो क्या बोल रहा है? निकाला, हाँ, पूरा जूम कर दो उसको, बड़ा कर दो, क्योंकि लास्ट वालों की आंखें कम काम करती है। सही है? मना करती है, बोलो ना, नहीं करती है। इसको बड़ा कर दो, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। नहीं काटो मत अभी मत काटो उसको, इम्पॉसिबल को इकट्ठा ही रहना दो। ऐसा कोई करेगा ही नहीं, ऐसा कोई आएगा ही नहीं बड़ा, बस इसको हटा। क्या लिखा है ये? हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती तो भी बोलो, हाँ चलो कोई बात, सीख जाएगा। कोई सीख के नहीं आए, इधर सीख जाएगा। हाँ, अरे जल्दी करो, थोड़ा बड़ा कर दो बस। ओके, सबको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? इम्पॉसिबल। अनपढ़ लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल दिख रहा है। आंखें खुल गई ना भाई, सही है कि नहीं? आपकी आईज ओपन हो जाए। एलिशा रो रहा था, एलिशा का सेवक, हे प्रभु मर गए, क्या होगा? प्रभु इसकी आंखें खोल दे। आंखें खोले तो देखा अग्नि में रथ और घोड़े उसके चारों तरफ थे कि नहीं थे? आप हाजिरा रो रही थी, प्रभु पानी नहीं है, प्रभु ने आंखें खोल दी, कुआं था वहां पे। क्या था? और आज पेट्रोल के कुएं वहां पे। आंखें खोल दे परमेश्वर, बस आपकी आंखें खोल दे। बोले मैं तो देखता हूँ, नहीं ये नहीं, दूसरी आंखें ओपन करेगा, है ना। मैं चलते चलते अलग चीजें देखता हूँ आपकी लाइफ के, आपको आपके चेहरा देख के पता लग जाता है, पर आपको नहीं दिखता है। वो दिखता है क्या? मैं खोल दूं उस दिन दिखेगा, क्योंकि चाबी मेरे पास है। भरत भाई ने अपने जेब में रखी है ना, मेरे भी अपने जेब में, तो खोलना नहीं है। हाँ, इसको बोलो, क्या लिखा है ये? सब बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इम्पॉसिबल। क्या बोल रहे हैं? लेकिन बुद्धि वाला होगा, शैतान अक्ल वाला है, तो आप उससे ज्यादा अक्ल वाले। सही है कि नहीं? जब इम्पॉसिबल बोले तो उसको ध्यान से देखना, 10 बार देखना, उसके अंदर जो समाधान है ना, शैतान को पता ही नहीं, ये इसी रास्ते से निकल जाएगा। क्या लिखा है? धीरे से पढ़ोगे तो आई। क्या है ये? इंग्लिश है ना ये तो? आई, अपने तो आई दूसरी आई है, वो आई नहीं है। वाह, आई वो आई नहीं है, ठीक है। इंग्लिश अंग्रेजों में क्या शब्द बनाया है? आई बोले, आई तो हमारी आई होती है, इनकी आई है, आई एम।
इम्पॉसिबल। सही है कि नहीं? वो खुद कह रहा है इम्पॉसिबल तो ऊपर कह रहा है, लेकिन यदि ध्यान से देखो तो वो खुद कह रहा है मैं तो संभव हूं, मैं तो संभव हूं, पर तू ही कह रहा है इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। इसके अंदर से देखो आई एम पॉसिबल, है ना? ऐसा ग्रामर आप स्कूल में पढ़ोगे तो आपके सर एक थप्पड़ मारेगा। ये टेक्नोलॉजी दूसरी है, शैतान से सीखने की टेक्नोलॉजी है। हालेलुया, हालेलुया। असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास करते हो? प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। उस आयत को पढ़ेंगे। अब्राहम बोले रोमियो की किताब 18 का 4 का 18 से 21 पढ़ के प्रार्थना करें। ये पढ़ लिया अपन ने। आशा निराशा समझ गए ना? निराशा के अंदर ही आशा है। हाँ, फिर 20 पद। अब्राहम का शरीर मर चुका था, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा करता था। आपको नहीं दिखता है, फिर भी आप भरोसा करना, ठीक है? ये विश्वास है। बाइबल कहती ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने संदेह नहीं किया, प्रभु ने बोला है तो प्रभु जरूर पूरा करेगा। प्रभु विश्वासियों की परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा पर उसने संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या की? मतलब शैतान बोलता होगा इम्पॉसिबल, तो वो क्या बोलता था? आई एम पॉसिबल। हालेलुया। शैतान बोलता निराशा, तो बोलता आशा। सही है कि नहीं? इम्पॉसिबल वो बोलता है। एक कहानी मुझे याद है, मेंढक थे, मेंढक एक कुएं में, कि मेंढक कहाँ रहते? इतने सीरियस मत हो जाओ भाई, है ना? सिंपल रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मेंढक थे, कुएं में पानी सूखने वाला था, तो कोई आवाज लगा रहा है कि भाई जल्दी जल्दी कोशिश करो और निकल जाओ और बाहर समुद्र है उसके अंदर चले जाओ, नहीं तो मर जाओ। तो सारे दूसरे जो ऊपर जो निकल गए थे, दूसरे जो मेंढक थे, वो क्या बोलते? तू नहीं निकल सकते, तुम नहीं निकल सकते हो, ऐसे। तो जिनको कानों से सुनाई दे रहा था वो तो ये बोले कि अपन नहीं निकल सकते, अपन नहीं निकल सकते, अपन नहीं निकल सकते, और वो कभी कोशिश भी नहीं की और वही। पर एक मेंढक था, जैसे वो बोले तू बाहर नहीं आ सकता, जैसे ही बोले एक जंप लगाता वो और थोड़ा सा ऊपर आ जाता। फिर वो सारे बोलते तू ऊपर नहीं आ सकता, तो फिर वो जंप लगाता, और जितनी बार वो नेगेटिव बोले उतनी बार जंप लगा के वो बाहर आ गया। अब मीडिया वालों ने पूछा यार सारे अंदर रह गए तो ऊपर कैसे आ गया? तेरे को सुनाई नहीं देता? हम क्या बोल रहे थे कि तू नहीं आ सकता, सभी लोग तो सुने, लेकिन तूने सुना क्यों नहीं? वो बोलता भाई साहब मैं बह रहा हूँ, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं तो तुम जैसे ही एक्शन कर रहे थे तो मैं तो समझा कि सब वो यूं बोल रहे हैं नहीं आ रहा है, वो एक्शन समझ के मैं तो बाहर आ। तो कई शैतान की बातों के लिए आपको बहरा बनना पड़ता है। नॉलेज भी खराब है कई बार, है ना? पता है इसलिए आपको डर घुस जाता है, तो आपको उन बातों को हटा देना है और विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की क्या करनी है? महिमा। संभव है, सब कुछ संभव है। फिर आगे बढ़े, बस खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ संभव है। बोलो मेरे साथ, सब कुछ संभव है। परमेश्वर मेरे द्वारा इतिहास बदलेगा, बड़ा काम होगा। मैं हार नहीं सकती हूँ, मैं हार नहीं सकता हूँ। रोने पीटने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आइए सब खड़े हो जाए और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हाथों को उठा के अगले 5 मिनट तक आप प्रार्थना करोगे। कईयों के आंसू हैं, कईयों के रोना है, कईयों का विश्वास टूट गया है, कई लोग निराशाओं में डूब गए हैं, लेकिन आप वो लोग हैं इन निराशाओं से बाहर आ जाओगे, दूसरों को रास्ता दोगे आप। तो सभी प्रार्थना करें, अपने आसपास सभी भाइयों को बोलो प्रार्थना करें। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। प्रभु के हाथ में मैं देता हूँ। शैतान ने कहा इम्पॉसिबल, पर मैंने कहा आई पॉसिबल है, ये संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। कितने भी प्रेशर होते हैं उसी के अंदर रास्ता निकाल देगा, समुद्र के बीच में रास्ता बना देगा।
तेरे लिए ये दिन यादगार बन जाएंगे, तेरा संगति में आना यादगार बन जाएगा। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, समर्पण करें परमेश्वर को। अगले 10 मिनट अपन प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूंगा आपका जीवन बदलेगा आज। होली स्पिरिट आपके जीवन में काम करेगा। आपकी निराशाएं बड़ी है लेकिन परमेश्वर बड़ा है। आपका इम्पॉसिबल बड़ा है लेकिन परमेश्वर उससे भी बड़ा है। खुल के आप प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु में खो जा तू। वचन कहता है तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। आ रहा है तेरा चमत्कार और तो वे में है तेरा मिरेकल्स। तेरी गवाही दूसरों के जैसी नहीं होगी, तेरी गवाही पावरफुल होगी, तेरी गवाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। तू दूसरों से अलग होगा क्योंकि तूने वेट ज्यादा किया है। होली स्पिरिट को कहो एक तेरी हवा चलने पर। बीमार लोग अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखो। तकलीफों वाले वहां पर अपनी नजर ले जाओ। होली स्पिरिट पापों से मन भूला तो आप गंदगी आपकी लाइफ में है तो आप शर्मिंदा होंगे। आपको लज्जित होना पड़ेगा लेकिन आप पवित्र हैं, आपको कोई लज्जित नहीं कर पाएगा। आप वो व्यक्ति होंगे, शैतान जाल लेके आएगा, आप जाल को फाड़ के निकल जाओगे। शैतान कहेगा इम्पॉसिबल, आप कहोगे आई एम पॉसिबल। और मैं पॉसिबल है, मैं प्रभु के साथ रहता हूँ, प्रभु रास्ता निकाल देता है। चलिए प्रेयर कीजिए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। तेरी हवा चलने पाए यहाँ पर, हर तूफान हटने पाए।
आज प्रार्थना करो और नया होगा। एक अद्भुत गवाही थी आज, वो आज आया नहीं। उसका बाल का जो छेद था ऑटोमेटिकली मिरेकली ठीक हुआ है। नेक्स्ट संडे उसकी गवाही आएगी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने बीमार हैं आप इतना ही कहो, प्रभु तू पवित्र है। कुछ भी मत बोलो, इस गाने को आप रोक तो बढ़ाइए, तू पवित्र है। उसकी सामर्थ्य तेरी बॉडी में आएगी। जो अंग नहीं है वो बढ़ जाएंगे। आज की इसी टाइम में राइट नाउ परमेश्वर काम करेगा। आंखों में ज्योति आएगी। पेट का कैंसर, बीमारी, तकलीफें, ट्यूमर, दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ देगी। जिनकी गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, आप सच में परेशान हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, रिश्ते नए बनेंगे। ऐसे सबके लिए मैं लहम नहीं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे कई केस ऐसे गंभीर हैं, आप बहुत दुखी हैं। वो लोग जो बीच की जगह है, वो बाकी लोग अपने जगह पे ही रहना, अपने जगह से आप प्रार्थना करना। जो गंभीर है जिनके लिए आएंगे, आज आपकी अद्भुत गवाही होने पाएगी। कोई भी दर्द क्यों नहीं है, परमेश्वर खत्म करेगा। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो लोग बीच वाली जगह पे आए, बाकी नहीं आएंगे। जिनको तकलीफ है, पेट में बीमारी है, दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रही है, बुरी बुरी बातें आपके जीवन में है, अपवित्रता ही आपके ऊपर अटैक करती है, अब वो लोग बीच की जगह पे आएंगे और गैप रखेंगे ताकि मैं हर एक के ऊपर हाथ रख पाऊं। आप पूरी भीड़ गैप रख देना और आप अपनी आंखों को बंद करके उस हवा में आप हो जाए। आप हालेलुया, हालेलुया। अति होली, होली, अति होली, होली, अति होली, होली। सभी प्रार्थना करो। मैंने कहा पवित्र आत्मा की हवा है आज। मैं जितना सुन के आया उतना आपको बोल रहा हूँ। आपकी गवाहियां आने वाली है। आ
ताली कैसे बजाते हो आप? इतना जोर से बजाते। ताली ऐसे लगनी चाहिए कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। कैंसर उठते हुए देखोगे, इम्पॉसिबल पॉसिबल होगा। ऐसी वर्शिप करो अगले 5 मिनट, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है सर आपके ऊपर लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पवित्र आत्मा काम कर देगा। मेरे हाथ रखने से पहले उसने आपको छू लिया है। हालेलुया। जोर से ताली बजा के आराधना करें। आराधना हो, Thank
कोई लैंड मतलब आपके सीट पे हाथ रखा जाए तो आप लोग आगे वाली जगह पे आएंगे, है ना। मैं प्रार्थना करूंगा, बाकी लोगों को आप थोड़ा साइड में करना, इस गीत को गाएंगे और जल्दी से मैं क्लोज करूंगा। हालेलुया। मैं एक एक के लिए लास्ट में प्रेयर नहीं करूंगा। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। होली स्पिरिट एक एक करके आते जाना और इधर छोड़ देना। आराधना हो, आराधना हो यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना
कईयों की गवाही है मेरे पास अभी टाइम नहीं, आप आने वाले रविवार को देंगे। कई चंगे हुए हैं, कई आशीषित हुए हैं, कईयों का विश्वास बढ़ेगा। तो उठा के धन्यवाद करो। डरों ने कई बार प्रभु का आत्मा आपको छूता है, आप गिरते हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र न करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको छू रहा है, वो उठा के धन्यवाद करो। वो स्पिरिट आपको घर के घर पे से कहो, ये प्रार्थना करो, मुझे लज्जित मत होने देना प्रभु, मुझे लज्जित मत होने देना, मुझे तो लज्जित मत होने देना, मेरे जीवन में तो काम करना। आज एक बड़ी व्यक्ति को देखूंगा, वो पवित्र आत्मा सबके जीवन में काम किया। कोई भी पेट में गांठें, कई लोग ऐसे शरीर में गांठें रहती है, अपने पेट पे हाथ रखो। लीवर में प्रॉब्लम्स है, फेफड़ों में प्रॉब्लम्स है, किडनी में प्रॉब्लम है, हाथ रखो। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर जितनों की प्रॉब्लम्स से जाती रहती, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, ये छूए जाए परमेश्वर। प्रभु तेरी हवा इनकी लाइफ में आने पाए। परमेश्वर ने बड़े काम किए, सबकी बड़ी बड़ी गवाही होने पाए, सामर्थ्य गवाही होने पाए, अद्भुत गवाही होने पाए, हर संडे एक क्रूसेड होने पाए। ऐसी बड़ी प्रार्थना है, विश्वास में आगे बढ़ा, सबको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, आपका सिर ऊंचा रहेगा। विश्वास से चलना, विश्वास से बोलना। प्रभु आप सबको आशीष दे।